अरे पिताजी पैसा दे दो, पिताजी पैसा देना, पिताजी पैसा देना, पिताजी पैसा दे दो, नहीं है कफन के से ले जाई बबुल मोई पैसा दे दो, नहीं है कफन का चले जाए बबुलन का पैसा देना, नहीं है कफन का ले जाए। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, तू ही का लड़का वाली। ना 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 पिताजी ऐसा मत बोलो, एक तू ही संतान वाली है, बाकी कोई संतान वाली नहीं है। मेरे दुख को समझो ना। तू ही संतान वाली है, बाकी का दुनिया में सब पांच, तू ही संतान वाली है, बाकी दुनिया में सब पांच, तू ही संतान वाली है, बाकी दुनिया में है पांच। सुनो, देख के पहले आइयो। क्या बोला वो ब्राह्मण? देख के पहले आइयो, वापस में ले जा कफन निशान, देख के पहले आइयो, वापस में ले जा कफन निशान, देख के पहले आइया, वापस में ले जा कफन निशान। जवाब दिया पहले देख के आओ। देखो बस तुम्हारा भी बेटा है कि और कोई बेटा है? आपके क्या पिताजी? भैया, जिस समय महारानी तारावती फूल बाग में जाती है, तो रानी तारावती जब फूल बाग में गई है, तो रानी तारावती ने आवाज लगाई है। और कैसे आवाज लगाती हैं? कैसे राखूं सबर मेरा रोहित कुंवर, कहे तारा भाग्य फूटा है कैसा हमारा, मेरा रोहित कुंवर कहे तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा, कैसे राखूं खबर मेरा रोहित कुंवर कहे तारा, कैसा फूटा है भाग्य हमारा। कैसे राखूं सबर मेरा रोहित कुंवर कहे तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा, कैसे राखूं सबर मेरा रोहित कुंवर कहे तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा, कैसे राखूं सबर मेरा रोहित कुंवर कहे तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा। बेटा ब्राह्मण ने तो को पठाया, पिता ब्राह्मण ने ताका पठाया, फूल लेने को बगिया में आया, फूल लेने को बगिया में आया, कहा काटो बिसहर बोल जल्दी कुंवर कह रही तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा, कैसे राखूं सबर मेरा रोहित कुंवर कहे तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा, कैसे राखूं सबर मेरा रोहित कुंवर कहे तारा, भाग्य फूटा है कैसा हमारा। एक तू ही मेरी गोदी खिलैया, 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 कौन धीरज बंधाए
है कही के मैया, कोई धीरज बनाए कहीं के मैया। जल्दी बोले अधर का पे काटो विषधर बोली तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। इसे रात सबन मेरा रोहित कुमन कहे तारा, भाग फूटाए हमारा। से सबन मेरा रोहित कुमन कहे तारा, भाग फूटाए हमारा। कैसे राखूं शबर मेरा रोहित कुंवर कह रही तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। तेरा तो सबल मेरा रोहित कुंवर कह रही तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। जरा बोली सुना दे कन्हैया, जरा बोली सुना दे कन्हैया, जरा बोली सुना दे कन्हैया, जरा बोली सुना दे कन्हैया। तेरी तड़फे जगैया सी मैया, तेरी तड़फे जगैया सी मैया। बेटा ओटी अधर का पे काटो विषधर कह रही तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। तेरा तो सबल मेरा रोहित कुंवर कह रही तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। तेरा तो सबल मेरा रोहित कुंवर कह रही तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। कैसे राखूं शबर मेरा रोहित कुंवर कह रही तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। कैसे राखूं शबर मेरा रोहित कुंवर कह रही तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। कैसे राखूं शबर मेरा रोहित कुंवर कह रही तारा, भाग फूटा है कैसा हमारा। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। आज महारानी तारा बिलख रही थी अपने बेटा की लाश पे। दोस्तों, माघ का महीना था, रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही थी, कृष्ण पक्ष रात्रि, अंधेरी रात दिखाई नहीं पड़ रहा है। महारानी तारा ने सोचा अब इस कुंवर को किस प्रकार से मैं संस्कार करने ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं। तो महारानी तारा ने सोचा अब मैं कैसे अपने बच्चे को दफन करूं, किस प्रकार से, कफन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो महारानी तारा ने काफी समय तक तो अपने बेटा के लाश के ऊपर बैठ के रोदन कर रही हैं, और रोदन करते हुए मैया बोली, क्या बोली है, कल तो कन्हैया लला तू मेरी गोदियों में खेलो रे बेटा। बाहरी किस्मत और कल तो कन्हैया बेटा मेरी गोदियों में खेलो रे। आज तक मैया से नेह लला तू स्वर्ग में जा तू अकेलो रे। अब कहीं को बेटा कहूँ कि कहीं को लूंगी कंठ लगाई रे।
मैया सिमैया टकराई रे हाय धरती मैया तुम फट जाइयो तुम ही में जात समाई रे भैया मेरे बछड़ा मेरे तू कहाँ गो भैया भैया मेरे बेटा मेरे तू कहाँ गो भैया मैया अपने बेटा की लाश पे बिलखा रही थी दोस्तों। याद रखना रोते रोते काफी वक्त हो गया, आधी रात का समय हुआ। महारानी तारावती ने सोचा अब रोने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। महारानी तारावती के पास जब कोई और व्यवस्था नहीं नजर आई तो माँ ने अपने साड़ी को फाड़ करके और वह अपनी साड़ी में अपने बेटा को लपेट लिया है और बेटा को कफना करके महारानी तारावती अपने कंधों के ऊपर अपने कुंवर को लाद के लेके चली है दोस्तों। तो विश्वामित्र छली ने क्या किया है, आरे भूत बने का धमकी दे, सब विधि रानी को डर पाता है, लेकिन पुत्र शोक से बड़ो शोक कोई नजर नहीं कोई आता है। बेटा की लाश को लेके चली, बेटा की लाश को लेके चली, गंगा पे पहुंची रही जाई है। गंगा के किनारे लाश रखो और चिता को रही जलाई है। महारानी तारावती दोस्तों इधर चिता के लिए लकड़ियां भीन करके और जिस समय चिता पे रख के कुंवर की लाश को संस्कार करना चाहती है, एकाएक कालू भंगी आ गया और महारानी तारावती से बोला, ठहर जा, अरे तू कौन है? शायद तुझे नहीं पता है यहाँ का नियम और कायदा क्या है। इस मरघट पे लाश बिगैर कर का टका दिए हुए कोई दफना नहीं सकता है। और तुम कैसे आई हो? बाजी बा, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, क्या? पहले 1 टका हमें दीजिए और उसके बाद में इस लाश का संस्कार कीजिए। तो महारानी तारावती की आंखों से आंसू आ गए हैं और तारावती रानी रो करके बोली है, भैया एक मेरी बात सुन लो। अरे मोसी गरीब नाई मरी रे कई पास मेरे नाई पाई, और मोसी गरीब मरी नाई के पास नाई मेरे पाई। अब भैया तेरे हाथन में, पीरना तेरे हाथन में, बोलो कैसे टका गहाई।
और बिटिया निधि चौधरी जी लखनऊ से आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का दान आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करें। धन्यवाद। और क्या बोली महारानी तारावती? मेरे भ्रात और कठुनाई रही हारी, और आधी में कुमार किलास पची है, आधी मेरी सारी। सारी कर के रूप में ले ली जो पर लाश को दफनाइए, सारी कर के रूप में ले ली जो पर लाश को दफनाइए। और यह हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र यादव जी की तरफ से जितने भाई इस पार्टी के कलाकार हैं सबके लिए 101 रुपए हमारे भैया की तरफ से आए हुए हैं। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करें। धन्यवाद। और लाश चलाई ओरी के फिर ना लाश चलाई ओरी, साड़ी जो मेरी आधी बची के लेके लाश जलाई और महारानी तारावती ने जवाब दिया, भैया अगर तुम बिना करके टका लिए लाश का जला नहीं सकते हो तो लो, मेरे पास में और कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मेरे पास में जो ये आधी साड़ी बची है, जो साड़ी तुम ले लो। पर एक बात याद रखो, ऐसे नहीं लूंगा दूंगी साड़ी, मैं पीछे मुड़ के खड़ी हो जाऊं और तुम जो साड़ी को खींच लो, मैं नंगित बदन हो जाऊंगी और मैं पीछे नहीं देखूंगी और आप लाश को जला देना। एकदम चुका वो राजा हरिश्चंद्र को जब मंजूर हुआ है, महारानी तारावती आगे मुड़ के खड़ी हुई, राजा हरिश्चंद्र पीछे खड़ा हुआ, साड़ी को खींच लिया। और जो साड़ी को खींच लिया है दोस्तों, अपने शरीर को नंगित देख करके महारानी तारावती पांच चकित हुई है और भाग खड़ी हुई, भाग करके लाश के पास में जाना चाहती है, तो लो दुष्ट विश्वामित्र ने छल कर दिया और क्या किया, आर लाश उठाए लई बन बेटा की, एक और दगा किया विश्वामित्र ने, अरे लाश उठाए लई बन बेटा की, अरे एकदम भगन लगो तो बेरा, आगे आगे छलिया भागे, अरे तारावती रही पछुआई, अरे भागत भागत यहाँ पे पहुँचो, अरे देवी मठ में गौथनियरा, लाश को रख दई देवी मठिया में, गाँव में करी गुहारी जाई, विश्वामित्र लाश को लेकर के उठा करके रोहित कुमार की भगाए, देवी जी की मठिया में लाश को लिटार दिया है, और लाश को लिटारने के बाद वो वहां से गायब हो गया, काशी में पहुंच गया। रानी तारावती पीछे पीछे दौड़ती हुई आई और देवी के मठिया में अपने बेटा की लाश के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ी। बेटा बेटा, इस मैया को तुम्हारे पीछे कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे मेरे लाल, मर जाने के बाद में तुम हमसे दूर भाग रहे हो बेटा, मत भगो मेरे लाल, मत भगो। अरे अरे कालू
ऐसी आवाज दो तो बाबा के राजा सुन ले अरज हमारे। और क्या बोला? अरे दैनी आई गई मठिया में पिरनैला सनरैया निहारी। अरे पकड़ो बेटा काऊ गरीब को डारो दुष्ट ने पीठ से फारी। विश्वामित्र ने आवाज लगाई कालू डोम की जय हो। जय हो। अरे तुम्हारी राजधानी में इतना बड़ा कोहराम, एक डायन आई है तुम्हारी काशी में, और ना मानो तो देवी जी की मठिया में जाके देखो, एक लड़का की लाश पड़ी हुई, बस डायन में लड़का की लाश के ऊपर अब भी देख रहा, देखो देखो कैसे खा रही है। और जो भैया अब कालू भंगी ने जाके देखा है, हाय हाय गजब हो गया, ये डायन तो हकीकत में आई। बाबा जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। और विश्वामित्र इतना कह के लुप्त हो गया, चला गया। अब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि डायन को मारेगा कौन? हाँ, एक उपाय है, मैं बताऊं? हाँ। ए मंत्री, कहाँ मर गया? सुन, एक बात सुन रे, सुन। एक देवी के मठिया में डायन आई, डायन। सुनो, देवी की मठिया में एक डायन आई है, और सुन रहे, डायन है, डायन डायन डायन। सुनो, डायन है डायन, जो बच्चों के मांस को खाती है। हाँ हाँ, बच्चों के मांस को खाती। तुझे नहीं मारना है तो परेशान मत हो, हम बताएं। वो जो हरिया नौकरी करता है, मरघट की रखवारी करता है, वह हरिया को बुलाएला, और जो हरिया को बुलाएला ना, और हरिया से कह दो कि आज इस डायन को मार दे, उसके बाद में हरिया को रिटायर कर दिया जाएगा। हाँ, बुला के लाओ से। क्या बनाओ? हरिया, हाँ सुन, सुनाओ, बोलो महाराज, हुक्म क्या है? हुक्म है ये हो, क्या? या ले तलवार, हाँ, और यहाँ के मंदिर में यहाँ के डायनी बैठे है। हाँ हाँ, यहाँ के बच्चा के यहाँ चर 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 जबा रही है। हाँ हाँ, अब वही कहा जाए कि हम मत डरो। महाराज जैसी आज्ञा हो। क्या देखा? यह डायन नाई है, लागत है मेरी तारावती महारानी। बाहरी किस्मत डायन नहीं है, ये तो लगता है महारानी तारावती है। ये डायन नहीं लगती है मेरी तारावती महारानी। लेकिन कालू जी को हुक्म रे, कैसे हम नहीं मानी। महाराज एकदम खींच लो तलवारी। अरे चाहो भूप ने
मारी देखे ना तब लो प्रगट भय भगवान हाथ के राजा को गही तब लो प्रगट भय भगवान हाथ राजा को गही राजा को गहिनो हाथ राजा को गहिनो तब लो प्रगट भय भगवान हाथ राजा को गहिनो तब लो प्रगट भय भगवान हाथ राजा को गहिनो एकदम से चतुर्भुजी रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने महाराज हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। ठहर जाओ, आप ठहर जाओ। अब जो भगवान की नजर पड़ी है दोस्तों तो क्या हुआ, अरे सब माया वहां से गायब हुई, अरे जैसे के तैसे तीनों हुए। सब माया हुआ से गायब भई, जैसे के तैसे तीनों हुए। बहिया पकड़ी राजा रानी की, तीनों एक मिली प्रेम हुए। जिस समय तीनों एक पास में मिले बड़े ही प्रसन्न हुए तो भगवान आगे बढ़ करके राजा हरिश्चंद्र से बोले, इच्छा हो सो मांगो हमसे, हम ऊपर देने को आए हैं। बेटा तुमने मेरा सम्मान किया, तुमने मेरा सम्मान किया, आज हम तुम्हें बढ़ाने आए हैं। जिस समय भगवान ने महाराज हरिश्चंद्र से जवाब दिया, बेटा आप हमसे कोई वरदान मांग लो, तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अगर प्रभु तुम कुछ देना ही चाहते हो तो और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान हमें दे दो। क्या? हे प्रभु इतनो दीजिए जामे कुटुंब क्षमा, हे प्रभु इतनो दीजिए जामे कुटुंब क्षमाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखो जाई हो रामा, साधुन भूखो जाई। मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए भोरे रामा, साधन भूखा जाए। महाराज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के जवाब दिया, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हमें दीजिए जिसमें अपने परिवार के समेत में गुजारा कर सकूं। यतिथ मेरे द्वार पे अगर कोई यतिथि आ जाए, साधु महात्मा आ जाए, उसका सम्मान कर सकूं प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान आगे बढ़ करके महारानी तारावती के पास में गए और ये हमारे भाई चौधरी साहब जी की तरफ से
और 101 मुद्राओं का दान आया हुआ है। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करें। धन्यवाद। महारानी तारावती के सम्मुख भगवान पहुंचे और बोले, बेटा आप कुछ वरदान मांग लो। तो महारानी तारावती ने क्या वरदान मांगा है? अरे जब जब धर के दे हरे जा धरती पे हम आने भगवान। और जब जब धर के दे हरे जा धरती पे हम आने मोई सैयाए ही मिले रे मोई पलमाए ही मिले रे कई पूत यही हम पामे। महाराज एवं मस्तु कह दई है भगवान। अरे एवं मस्तु कह के जन अंतर ध्यान है श्रीमान। हाय मुरली के बजैया श्याम खबरिया हमारी ले लीजो। हाय मेरा बंसी वाले श्याम खबरिया हमारी ले लीजो। हाय मेरा तीन बंधु करतार खबरिया हमारी ले लीजो। हाय मेरे बंसी वाले श्याम खबरिया हमारी ले लीजो। हाय मेरे बंसी वाले श्याम खबरिया हमारी ले लीजो। और हमारी ले लीजो खबरिया हमारी ले लीजो। मेरा मुरली मेरा बंसी है मेरा नटनागर भगवान खबरिया हमारी ले लीजो। है मेरा बंसी वाले श्याम खबरिया हमारी ले लीजो। है मेरा मुरली वाले श्याम खबरिया हमारी ले लीजो। है मेरे बंसी वाले श्याम खबरिया हमारी ले लीजो। है मेरे मुरली वाले श्याम खबरिया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार से परीक्षा में सफल हुए। तो आइए चलते हैं भाई। तो विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र का मुकुट लेके आए और मुकुट लेके जब आए तो क्या बोले? महाराज का मुकुट चुरा लेंगे कहा? क्या बोले विश्वामित्र जी? और ये अपना मुकुट लीजिए महाराज। ये राजतंत्र हमारे बस की बात नहीं है। हम योगी हैं, सन्यासी हैं, तो हम अपना वन में विचरण करने वाले उस वन में विचरण करेंगे। और आप इस गद्दी को संभालो, देखो भालो, और महाराज मेरी त्रुटि को क्षमा करना। आप जैसे धर्म पे चलने वाले, आप जैसे सत्यवादी महान राजाओं को हमें बहुत गौरव है कि तुम जैसे सत्यवादी राजाओं के नाम से, सत्यवादी लोगों के नाम से ही पृथ्वी टिकी हुई है। बोलिए श्री गोविंद भगवान की, जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।